श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण की लीला अपरंपार। हर रूप में कृष्ण की माया। बाल गोपाल ने किया पूतना का संहार। नटखट कान्हा ने दिया कालिया नाग को मार। बांके बिहारी ने बचाई द्रौपदी की लाज। कुरुक्षेत्र में दिखाया रूप विराट। मुरलीधर के हैं 12 रूप। हर रूप करता है चमत्कार। कृष्ण के किस रूप की आराधना पूरी करती है आपकी कामना, ये बताएंगे हम आज। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लीलाधर कृष्ण जिन्होंने समय समय पर कई लीलाएं की और उतने ही रूप भी धरे, कहीं लड्डू गोपाल तो कहीं माखन चोर और कभी कालिया। तो इन तमाम रूपों की बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योगी सत्येंद्र नाथ जी। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भगवान कृष्ण की बात होती है तो उनकी लीलाओं की बात होती है, और लीलाओं की जब बात होती है तो उनके अलग अलग रूपों की बात होती है। तो अगर हम उनके 12 रूपों की बात कर लें जी, तो सबसे पहले रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन किस प्रकार है? भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, जिनमें से बाल गोपाल और उनके बहुत सारे स्वरूप हैं, जिसमें से अलग अलग स्वरूपों का हम पूजन करते हैं अलग अलग इच्छाओं की कामना के लिए। तो एक लड्डू गोपाल है जिसके एक हाथ में उन्होंने लड्डू को धारण कर रखा है। तो अगर धन संपत्ति की कामना आपके मन में है तो बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथ में लड्डू है, ऐसे ही स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए और भगवान की प्रतिमा को हरे रंग की चुनरी या गोटेदार वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए बुधवार का दिन आप अगर चुनते हैं तो वो बेहद फलदायी होता है और आप उसके लिए धूप दीप पुष्प इत्यादि चढ़ाकर पंचोपचार विधि पूर्वक भगवान का करें और भगवान को सफेद चंदन और प्रसाद खीर में अर्पित करें। साथ ही फिर जब आप प्रसाद अर्पित करें तो फिर इसके पश्चात अपनी मंत्र साधना करें। आपका मंत्र है ओम स फ्रेम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम स फ्रेम क्लीम कृष्णाय नमः। हरे रंग के आसन पर आपको स्थित होना है और चंदन की माला से मंत्र की 12 माला का जाप करना है। मंत्र जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखिए और मंत्र जाप के बाद भगवान को दूध अर्पित करना है, उसे छींटे देने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता है। ये तो लड्डू गोपाल का रूप हो गया भगवान कृष्ण का जब वो छोटे थे जी, लेकिन जब बड़े हुए तो बंसी इन्होंने खूब बजाई। तो बंसी बजैया के रूप का वर्णन किस प्रकार है? अगर मानसिक सुख और जीवन में प्रेम आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथों में बांसुरी है, मुरलिया है, ऐसे स्वरूप का ध्यान और वंदन करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को नीले रंग की चुनरी या गोटेदार वस्त्र पर स्थापित आप विधि पूर्वक करें उनके विग्रह को, और पूजा के लिए सोमवार का दिन यदि चुनते हैं तो वो बेहद फलदायी माना गया है। फिर धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन संपन्न कीजिए। भगवान को कपूर और प्रसाद में कुछ मेवे अर्पित करने चाहिए और फिर मंत्र की साधना। आपका मंत्र है ओम श्री कृष्णाय क्लीम नमः। ओम श्री कृष्णाय क्लीम नमः। इस प्रकार से नीले रंग के आसन पर स्थित होकर चंदन की माला से मंत्र की 9 माला का आप जाप कीजिए और मंत्र जाप करते हुए अपना मुख पूर्वाभिमुख ही आप रखें और मंत्र जाप संपन्न होने के पश्चात भगवान को घी के छींटे, धृत के छींटे देने चाहिए और प्रणाम निवेदित करना चाहिए। अपनी लीलाओं में भगवान कृष्ण ने कालिया सर्प का भी नाश किया था, उसके ऊपर चढ़कर नृत्य किया था। तो कालिया बर्दक रूप का अगर वर्णन किया जाए तो किस प्रकार है? अगर रोजगार, व्यापार और कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हर प्रकार के विघ्न का नाश करना चाहते हैं, तो कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए जो उनकी मधुरिम और अलौकिक झांकी है, तो ऐसे स्वरूप का ध्यान वंदन करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को काले रंग की चुनरी या गोटेदार वस्त्र पर स्थापित आप कीजिए और पूजा के लिए ये श्रेष्ठ है कि यदि आप रविवार के दिन का चयन करते हैं, क्योंकि बेहद फलदायी उनके स्वरूप के अनुसार ये दिन फलदायी होता है। तो धूप दीप पुष्प इत्यादि से पंचोपचार पूजन आपको विधिवत संपन्न करना चाहिए और उसके पश्चात भगवान को गोरोचन और प्रसाद मक्खन
इत्यादि प्रसाद में आप विधि पूर्वक चढ़ाइए, क्योंकि माखन और मिश्री उनको विशेष प्रिय है। फिर अपनी साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम हुम ऐम नमः कृष्णाय, ओम हुम ऐम नमः कृष्णाय। तो काले रंग के आसन पर बैठकर आपको चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करना है। 10 माला का मंत्र जाप आप कीजिए और मंत्र जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें। मंत्र जाप समाप्त होने के पश्चात भगवान को दही अर्पित करनी चाहिए और दही से ही छींटे देकर अपनी कामना निवेदित करनी चाहिए। कई लोग चाहते हैं उनको संतान सुख प्राप्त हो और बाल गोपाल की पूजा उसमें खूब की जाती है। बिल्कुल। तो इस रूप का वर्णन किस प्रकार है और कैसे उसका हम उसकी पूजा कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों में से ये स्वरूप भी बहुत ही अमोघ है। अगर आप जीवन में संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं, तो पालने में झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। भगवान की प्रतिमा को पीले रंग की चुनरी या गोटेदार वस्त्र पर आप विधि पूर्वक स्थापित कीजिए और पूजा के लिए गुरुवार के दिन का चयन कीजिए जो बेहद फलदायी है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पंचोपचार पूजन आप विधि पूर्वक कीजिए। भगवान को केसर और प्रसाद में मिश्री आप अर्पित कीजिए। पीले रंग के आसन पर स्थित होकर चंदन की माला से मंत्र की 16 माला का आपको जाप करना है। और जब आप मंत्र जाप करेंगे उस समय पूर्वाभिमुख आप रहेंगे, पूर्व दिशा की ओर, और फिर आप मंत्र का जाप करेंगे। भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें से कुछ छोटे मंत्र भी, जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय आकर्षय आकर्षय, इस प्रकार से मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की बात होती है तो माखन चोर का जिक्र जरूर होता है, उनकी इस लीला का जिक्र जरूर होता है। तो माखन चोर की पूजा कैसे की जाए और कौन से फल की उसे प्राप्ति होती है? माखन चोर स्वरूप बहुत ही उनकी बाल लीलाओं में से एक श्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। अगर समस्त प्रकार से के रोगों से आपको मुक्ति चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना है, तो माँ यशोदा से विनती करते हुए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और भगवान की प्रतिमा को पीले रंग की चुनरी अथवा पीले रंग के ही गोटेदार वस्त्र पर भूमि पर स्थापित करना चाहिए, पटड़े के ऊपर बाजूट पे। और पूजा के लिए मंगलवार के दिन का चयन करके आपको इस साधना को संपन्न करना चाहिए। पहले सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा का स्नान ध्यान करवा के विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करवाइए और भगवान को मोती और प्रसाद में कुछ फल अर्पित करने चाहिए। मोतियों की माला अथवा मोतियों का श्रृंगार आप उनको अर्पित कर सकते हैं, मोतियों का बना छोटा सा मुकुट। और आपका मंत्र है ओम हुम ह्रौम हुम कृष्णाय नमः, ओम हुम ह्रौम हुम कृष्णाय नमः। तो पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र की 11 माला का जाप कीजिए और मंत्र जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर रहिए और भगवान को गंगा जल के छींटे अर्पित करते हुए अपनी प्रार्थना निवेदित करनी चाहिए। हम क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बात कर रहे हैं, उनके स्वरूपों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण का स्वरूप है, वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर भगवान कृष्ण की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, तमाम मंदिर है उनके। तो कई लोग चाहते हैं कि पदोन्नति हो, मान प्रतिष्ठा उन्हें मिले, यश कमाना है। तो क्या भगवान कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा करने से पद और उन्नति जो होती है उसकी प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही, क्योंकि उनका जो बाल गोपाल स्वरूप है और उसका एक जो गौ पालक स्वरूप, जहां वो गौओं के झुंड के पीछे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्वरूप है। इससे पदोन्नति मिलती है, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं जिसमें बार बार अड़चने आती हैं वो दूर होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप का ध्यान करें जहां वो वन में सखाओं सहित गैया चराते हुए नजर आते हैं। तो भगवान की प्रतिमा को आप सर्वप्रथम मटमैले रंग की वस्त्र पर, गोटेदार वस्त्र पर स्थापित कीजिए और पूजा के लिए शुक्रवार के दिन का चयन कीजिए। विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन संपन्न करके भगवान को मोरपंख और प्रसाद मिठाई आप अर्पित कीजिए एक पात्र में और उसे ढककर रख दीजिए। फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए ओम ह्रौम ह्रौम क्लीम नमः कृष्णाय, ओम ह्रौम ह्रौम क्लीम नमः कृष्णाय। तो मटमैले रंग का ही आप आसन रखेंगे और आसन के ऊपर चंदन की माला से बैठकर आप 15 माला का मंत्र जाप संपन्न करेंगे और अपना मुख पूर्वाभिमुख रखेंगे और मंत्र जाप के पश्चात भगवान को दूध से छींटे देते हुए अपनी प्रार्थना निवेदित करेंगे। तो अवश्य पदोन्नति आपको प्राप्त होती है और श्रेष्ठ गति होती है। भगवान श्री कृष्ण के 12 रूपों के 12 चमत्कारों के बारे में इस वक्त हमें सत्येंद्र जी बता रहे हैं। गोवर्धन धारी भी कहा जाता है श्री कृष्ण को, जब गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, उसका वर्णन किस प्रकार है और कौन से कष्ट इससे दूर होते हैं? अत्यंत क्रूर ग्रहों के प्रभाव को नष्ट करने वाले, समस्त प्रकार की तंत्र बाधाओं को दूर करने वाले, भूत प्रेत इत्यादि की जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला ये दिव्य स्वरूप और विग्रह माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप का ध्यान कीजिए जिसमें उन्होंने छोटी उंगली के ऊपर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। बहुत दिव्य लीला है उनकी। तो भगवान की प्रतिमा को सर्वप्रथम आप लाल रंग की चुनरी पर और गोटेदार वस्त्र पर स्थापित कीजिए और पूजा के लिए शनिवार के दिन का चयन आपको करना चाहिए। फिर पंचोपचार पूजा विधि पूर्वक करते हुए भगवान को पीले पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, प्रसाद में मिश्री अर्पित करके साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ऐम क्लौम
क्लीम कृष्णाय नमः, ओम ऐम क्लौम क्लीम कृष्णाय नमः। तो लाल रंग के आसन पर बैठकर विधि पूर्वक चंदन की माला से 11 माला का मंत्र जाप आप करें और मंत्र जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें और मंत्र जाप के पश्चात भगवान को गंगा जल के छींटे देकर अपने संपूर्ण कक्ष, घर इत्यादि में भी छींटे देने चाहिए। तो समस्त बाधाएं नष्ट होती हैं, दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ जो लीलाएं वो काफी जी, श्रेष्ठ मानी गई है। तो बिल्कुल। राधानाथ के रूप में अगर भगवान का वर्णन किया जाए जी। तो किस प्रकार है? यदि शीघ्र विवाह, प्रेम विवाह और अनेक प्रकार की कुछ ऐसे मनोरथ होते हैं जो आप अपने हृदय में रखते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, जिन्हें गोपनीय मनोरथ कहा जाता है। अगर इस प्रकार की आपके गोपनीय मनोरथ हैं तो आप उसके निमित्त राधा और श्री कृष्ण का प्रेममयी झांकी विग्रह, जिसमें दोनों एक साथ हैं वन प्रदेश में, ऐसे स्वरूप का ध्यान आपको करना चाहिए। और भगवान की प्रतिमा जिसमें संयुक्त दोनों ही एक साथ हैं, गुलाबी रंग की चुनरी पर उन्हें स्थापित कीजिए। गोटेदार वस्त्र की चुनरी आप उन्हें ओढ़ा सकते हैं और पूजा के लिए सोमवार के दिन का चयन करें जो श्रेष्ठ दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। फिर पंचोपचार पूजन विधि पूर्वक संपन्न करके धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए और भगवान को इत्र सुगंधि इत्यादि अर्पित कर प्रसाद मिठाई रूप में दीजिए और फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। ओम हुम ह्रीम स कृष्णाय नमः, ओम हुम ह्रीम स कृष्णाय नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप कीजिए और गुलाबी रंग के आसन पर स्थित होकर चंदन की माला से 16 माला का मंत्र जाप करके पूर्वाभिमुख रहें और मंत्र जाप के पश्चात शहद अर्पित कीजिए, शहद की छींटे दीजिए, अवश्य कामना पूर्ण करते हैं। कई लोग मुकदमों में फंस जाते हैं, राजकीय कार्यों में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो जी। रक्षा गोपाल उनका एक स्वरूप है। बिल्कुल। उसकी अगर आराधना करें तो क्या सफलता प्राप्त होगी? जो भगवान को वैसे भी भक्त वत्सल कहा जाता है कि जैसे ही आपने पुकारा तत्क्षण वो आपके दुखों को दूर करते हैं। तो मुकदमों, राजकीय कार्यों में सफलता हेतु द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है, उस दृश्य को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान किया जाता है कि वो किस प्रकार भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान की ऐसी प्रतिमा लेकर जहां पर वो शांत रूप में बैठे हुए हैं, ऐसे ही स्वरूप का उनका ध्यान करके मिश्रित रंग की चुनरी अर्थात 2-3 रंगों से बनी हुई चुनरी पर उनको आप विधि पूर्वक स्थापित कीजिए। पूजा के लिए गुरुवार का दिन बेहद उत्तम फलदायी माना गया है। पंचोपचार पूजन आप विधि पूर्वक कीजिए, प्रतिमा का स्नान ध्यान इत्यादि कराने के पश्चात, और भगवान को मीठे पान का बीड़ा प्रसाद में अर्पित करना चाहिए और साथ ही मिश्री भी अर्पित करनी चाहिए। फिर अपना मंत्र का आप चयन करके जाप कीजिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम क्लौम क्लौम ह्रौम कृष्णाय नमः, ओम क्लौम क्लौम ह्रौम कृष्णाय नमः। यह मंत्र समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला और इस प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है। तो मिश्रित रंग के आसन पर ही आप स्वयं बैठेंगे और चंदन की माला से मंत्र का जाप करते हुए 12 माला की संख्या का जाप करेंगे और मंत्र जाप करते समय पूर्वाभिमुख रहें और मंत्र जाप के बाद भगवान को दही के छींटे आप अवश्य अर्पित कीजिए। भगवान का एक और स्वरूप भक्त वत्सल माने जाते हैं, तो बिल्कुल। किसी को भयनाश है या फिर दुर्घटना से किसी को काफी परेशानी होती जी। है, उससे बचने के लिए भगवान के स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? भय नाश और दुर्घटना इत्यादि से यदि आप बचाव चाहते हैं तो सखा, आपने देखा है कि सुदामा के सखा के रूप में किस प्रकार से वो प्रतिष्ठित होते हैं। तो सुदामा के चरण पखारते हुए जो उनका स्वरूप है, अथवा एक दूसरा स्वरूप है उनका कि युद्ध में वो रथ का पहिया हाथों में उठाते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए और क्रोधित होने का अभिनय करते हैं, जिसे हम मुद्रा कहते हैं कि मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और भगवान की प्रतिमा को भूरे रंग की चुनरी अथवा भूरे रंग के वस्त्र पर जो गोटेदार हो उस पर स्थापित कीजिए। पूजा के लिए बुधवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और भगवान के ऐसे चित्र अथवा मूर्ति को आप इसी वस्त्र के ऊपर स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी श्रद्धा पूर्वक आप नवदा भक्ति अथवा श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। धूप दीप इत्यादि अर्पित करने के पश्चात भगवान को एक शंख और अर्पित करके पहले उसे एक पात्र में रख दीजिए और प्रसाद रूप में कुछ फल अर्पित कर दीजिए। फिर साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम हुम कृष्णाय नमः, ओम हुम कृष्णाय नमः। तो भूरे रंग के आसन पर स्थित होकर चंदन की माला से आपको 10 माला का मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख रखें और मंत्र जाप के बाद भगवान को पंचामृत से छींटे देने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के 12 रूप कैसे चमत्कार प्रदान कर सकते हैं ये बता रहे हैं योगी जी हमें। परीक्षाओं में अगर सफलता प्राप्त करनी है, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए, कौन से स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वो रथ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो सबसे अधिक प्रचारित उनका चित्र भी है। तो भगवान के ऐसे ही स्वरूप का आप ध्यान आवाहन करें, फिर उनकी प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र अथवा आप चुनरी पर स्थापित करके उन्हें पूजन के लिए स्थापित कीजिए और पूजा के लिए मंगलवार के दिन का चयन कीजिए। पंचोपचार पूजन आप विधि पूर्वक करके भगवान को पुष्पों का एक ढेर बनाकर अर्पित करना चाहिए पुष्पों का, और प्रसाद में मीठे पदार्थों का भोग अर्पित कीजिए। फिर मंत्र साधना ओम ह्रौम 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 हुम कृष्णाय नमः, ओम ह्रौम 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 हुम कृष्णाय नमः, इस प्रकार मंत्र का जाप कीजिए। पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से 9 माला का मंत्र जाप करते हुए पूर्वाभिमुख आपको रहना है और मंत्र जाप के पश्चात भगवान को दूध के छींटे प्रदान कीजिए। भगवान
भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो होता है बिल्कुल। उसको देखने की हर किसी को अभिलाषा होती ये है। आपने सत्य वर्णन कहा। किस प्रकार है और कौन सा सुख इससे प्राप्त होता है? विराट स्वरूप सबसे दिव्य स्वरूप है और जिसको हर व्यक्ति और हर भक्त देखना चाहता है। आध्यात्मिक सुख और समस्त प्रकार की विपदाओं को यदि आप टालना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐसी स्वरूप का आपको प्रार्थना करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जहां अर्जुन को वो विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं तो भगवान की प्रतिमा लेकर आप लाल रंग के वस्त्र पर उन्हें स्थापित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वैसे स्वरूप के दर्शन करवाएं। और पूजा के लिए रविवार के दिन का चयन कीजिए। विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करते हुए भगवान को तुलसी दल और हलवे का प्रसाद आप अर्पित करके साधना कीजिए। और उनका मंत्र है ओम तत्स्वरूपाय कृष्णाय नमः। ओम तत्स्वरूपाय कृष्णाय नमः। तो पीले या लाल रंग के आसन पर स्थित होकर चंदन की माला से 14 माला का मंत्र जाप कीजिए और पूर्वाभिमुख रहिए। और मंत्र जाप के बाद भगवान को पंचामृत से छींटे देकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो तो करुणा के सागर हैं, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे अवश्य आपको समस्त प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के 12 रूपों के क्या चमत्कार है ये बताया योगी जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश पे बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। श्री कृष्ण